तो शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसे खौफनाक सफर पर निकलने वाले हैं जहां विज्ञान का अहंकार और एक इंसान का पागलपन दोनों मिलकर एक ऐसी भयानक कहानी बनाते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर समीर की। दिन के उजाले में तो वो एक बहुत ही जाने माने और सम्मानित सर्जन थे, लेकिन रात के अंधेरे में उनका एक ऐसा रूप सामने आता था जो किसी की भी रूह कपा दे। चलिए इस पूरी घटना की एक एक परत खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक गलत जुनून इंसान को उस अंधेरे कुएं में धकेल देता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। जरा इस लाइन के बारे में सोचिए, मैं उन्हें दोबारा जिंदगी देने की कोशिश करता हूँ। ये खौफनाक दलील डॉक्टर समीर ने अस्पताल के मुर्दा घर में एक बुरी तरह डरे हुए चौकीदार को दी थी। बस ये एक लाइन ही हमें उस अस्पताल की ठंडी और खौफनाक रातों के बीच ले जाती है। जब चौकीदार ने हिम्मत करके पूछा कि इन लावारिस लाशों का आखिर किया क्या जाता है, तो समीर का ये जवाब और नींद न पूरी होने की वजह से उसकी लाल आंखें इतनी डरावनी थी कि बेचारा चौकीदार वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। और सबसे भयानक बात पता है क्या थी? ये कोई मजाक नहीं था। समीर को सच में लगता था कि वो मौत को मात दे सकता है। भाग 1, सर्जन का काला सच। मुर्दे जाग उठते हैं। यहीं से शुरुआत होती है डॉक्टर समीर के उस खतरनाक जुनून और उनके गैर कानूनी प्रयोगों की। अब देखिए, समीर के इस पागलपन के पीछे सबसे बड़ा कारण था उसका अपना अहंकार। उसे सच में ये लगता था कि वो विज्ञान के लिए कुछ बहुत महान काम कर रहा है। अपने ज्ञान पर उसे इतना घमंड था कि उसने जानबूझकर एक ऐसी लाश चुनी जिस पर कोई कट या घाव नहीं था। शायद वो इंसान हार्ट अटैक से मरा था। समीर को लगा कि इसे वापस जिंदा करना सबसे आसान होगा, और यहीं से विज्ञान ने एक ऐसा भयानक रूप लेना शुरू किया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम शुरुआत में देखें तो ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही क्लिनिकल और वैज्ञानिक सी लगती है। लाश को एक ग्लास चैम्बर में रखा जाता है, कुछ खास रसायन डाले जाते हैं, फिर एक अजीब सी धुंध पैदा होती है जो धीरे धीरे सफेद से बिल्कुल काली हो जाती है, और फिर एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे प्रयोग सच में सफल हो गया। लाश अपनी आंखें खोलती है। समीर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, लेकिन ये सफलता सिर्फ एक छलावा थी, क्योंकि जैसे ही उस लाश को चैम्बर से बाहर निकाला गया उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सब कुछ एकदम शांत। लेकिन कहानी का असली खौफ तो अब शुरू होता है। वो मृत शरीर जिसे समीर ने बेकार समझकर बाहर फेंक दिया था, वो अपने आप उठ खड़ा होता है। जरा सोचिए, लैब की खिड़की के बाहर खड़ी वो लाश और उसके चेहरे पर वो एक रहस्यमयी खौफनाक मुस्कान। ये एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी थी कि आगे जो होने वाला है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मौत के साथ की गई ये पहली छेड़छाड़ एक ऐसे भयानक अंधेरे की शुरुआत थी जिसे अब रोका नहीं जा सकता था। भाग 2, द मिरर प्रोजेक्ट। परछाई के साथ युद्ध। मुर्दों के साथ अपने प्रयोग में बुरी तरह असफल होने के बाद समीर का ये पागलपन अब एक मनोवैज्ञानिक खौफ की दुनिया में कदम रखता है। लाशों से हारने के बाद समीर का दिमागी संतुलन बहुत तेजी से बिगड़ने लगा। सिर्फ कुछ ही दिनों में उसे ये पक्का यकीन हो गया कि आईने के दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग दुनिया है। कुछ हफ्तों के भीतर हालात इतने खराब हो गए कि उसके प्रयोगों के कारण लैब में असली परछाइयों के क्लोन घूमने लगे। ये सब इतना डरावना था कि आईने वाला समीर उसे बकायदा चिढ़ाने लगा, अपना ही गला काटने का नाटक करने लगा। और फिर आती है वो आखिरी रात, जब खौफ और गुस्से से पागल होकर असली समीर ने एक भारी हथौड़े से उस आईने को चकनाचूर कर दिया। उसे लगा कि बस उसने सब खत्म कर दिया है। लेकिन आईना टूटने के बाद जो दृश्य सामने आता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए। असली समीर के पेट से खून बह रहा है, वो फर्श पर तड़प रहा है, अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह खो चुका है, जबकि कांच की दीवार के दूसरी तरफ खड़ा उसका क्लोन बिल्कुल शांत है, एकदम साफ सुथरा सफेद कोट पहने हुए, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए, जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। जो इंसान कुछ समय पहले तक खुद को भगवान समझ रहा था, वो पूरी तरह से अपनी ही बनाई हुई इस अलौकिक रचना के सामने बेबस और लाचार था। और तब भी शीशे का वो क्लोन एक बहुत ही कड़वा सच सामने रखता है। जब असली समीर को ये लग रहा था कि उसने आईने को तोड़कर अपनी परछाई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, तब उसे ये भयानक सच्चाई पता चलती है। कांच तोड़ने से वो परछाई मरी नहीं, बल्कि वो आजाद होकर इस बाहरी दुनिया में आ गई। ये बात इस बात का साफ प्रतीक है कि कैसे एक निर्माता खुद अपनी ही रचना से मात खा जाता है। भाग 3, आखिरी रूपांतरण, शीशे में कैद। यहाँ भौतिक प्रयोग और अलौकिक शक्तियां आपस में बुरी तरह टकराती हैं
और इसका परिणाम एक ऐसी सजा के रूप में सामने आता है जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अपने अंतिम विनाश से ठीक पहले असली समीर को आईने के अंदर की उस अंधेरी और डरावनी दुनिया में खींच लिया जाता है। वहां उसे अपने किए गए पापों की एक खौफनाक झलक दिखाई देती है। ये लाल बत्तियों वाले अंतहीन गलियारे और वहां मौजूद वो आकृतियां, वो इंसान कम और मांस के लोथड़े ज्यादा लग रहे थे। एक औरत अपनी ही उंगलियों को मोमबत्ती की तरह जला रही थी। पता है ये सब क्या था? ये वो लाशें थीं जो कभी समीर के असफल प्रयोगों का हिस्सा हुआ करती थीं। ये कोई और जगह नहीं, खुद समीर का अपना बनाया हुआ नरक था। आईने की दुनिया में कैद होने के बाद समीर के शरीर का जो खौफनाक रूपांतरण शुरू होता है वो सच में डरा देने वाला है। सबसे पहले पूरे शरीर में हड्डियों के जोर जोर से चटकने की आवाजें आती हैं। उसकी उंगलियां खिंचकर लंबे नुकीले नाखूनों में बदल जाती हैं। उसकी पूरी त्वचा एक चमकदार चांदी जैसी सख्त परत में तब्दील होने लगती है। और सबसे भयानक बात, उसके चेहरे के सारे नैन नक्श धीरे धीरे पिघलकर गायब हो जाते हैं। वो मर नहीं रहा है, वो एक जीवित इंसान से एक निर्जीव लेकिन चेतना वाली वस्तु में बदल रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी और रोंगटे खड़े कर देने वाली विडंबना देखिए। समीर ने हमेशा यही सोचा था कि उसकी परछाई एक इंसान बनना चाहती है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। क्लोन तो बस इस दुनिया में आने का एक रास्ता चाहता था, और अब समीर की ही कोशिकाओं ने उसे एक आदमकद जीते जागते कांच में बदल दिया है। एक ऐसा शीशा जो दीवार पर टंगा हुआ है, अंदर ही अंदर चीख रहा है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। इस पूरी सजा का ये आखिरी जाल सबसे ज्यादा खौफनाक है। बाहरी दुनिया में खड़ा वो नकली समीर मुस्कुराते हुए अपनी कलाई काटता है, लेकिन खून उसके हाथ से नहीं बल्कि दीवार पर चिपके उस जीते जागते आईने से बहता है। असली समीर अब एक ऐसी स्थिति में है जहां वो ना तो जी सकता है और ना ही मर सकता है। बाहरी दुनिया में उसका क्लोन खुद को जो भी चोट पहुंचाएगा, उसका सारा दर्द, वो सारे जख्म अनंत काल तक उस आईने में कैद समीर को ही सहने होंगे। हम आज के इस डरावने एक्सप्लेनर का अंत एक ऐसे परेशान कर देने वाले सवाल के साथ कर रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आईना सच दिखाता है तो क्या वो आपकी जगह भी ले सकता है? समीर की ये कहानी सिर्फ एक पागलपन की दास्तान नहीं है, बल्कि हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगली बार जब भी आप एकांत में आईने के सामने खड़े हों और खुद को गहराई से देखें, तो ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि क्या सच में शीशे के उस पार से कोई मुस्कुरा रहा है? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए और हाँ, आईनों से थोड़ा सावधान रहिए।